8. अर्श, ये तब की बात है जब हम लोगों ने इस पॉडकास्ट को शुरू नहीं किया था जी। एंड आई थिंक पैरानॉर्मल में जब शायद मेरा इंटरेस्ट होना शुरू हुआ ही था। आई मीन कभी मुझे ऐसा लगता है कुछ चीजें बड़ी डेस्टिनी का गेम होता है। लाइक ये वो दौर था जब मैं आहिस्ता आहिस्ता पैरानॉर्मल में इंटरेस्ट ले रहा था स्पिरिचुअलिटी के थ्रू। वही मेरी आपसे मुलाकात हुई एंड दिस थिंग जस्ट हैपेंड। शायद लगता है कुछ चीजें स्वसिद्ध होती हैं, डेस्टिन्ड होती हैं कुछ होना। बहरहाल तो उस दौरान जो है मैंने एक चीज कहीं पढ़ी थी कि एक बड़ा कॉमन सा वर्ड है आबरा का डाबरा। अगर आपने सुना हो कि जब मैजिक करने से पहले आबरा का डाबरा हम बचपन से करते आ रहे हैं, मतलब हमें आज से हंसी मजाक में उसको लेते थे। अपेरेंटली आबरा का डाबरा एक जूइश सीक्रेट रिलीजियस टेक्स्ट से आता है जिसका मतलब होता है आई शैल क्रिएट एज आई स्पीक। मतलब मैं जैसा बोलूंगा वैसा हो जाएगा, जैसा मैं बोलूंगा वैसा होगा। आई विल माई ओन रियलिटी। ये वाली चीज होती है और इस चीज ने मुझे बड़ा फैसिनेट किया। मुझे आज तक इसको लगता था कि ये मंत्र वगैरह जो हैं ये सिर्फ हमारे कल्चर की चीजें हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। जितना हम शायद वेस्टर्न मैथोलॉजी के वेस्टर्न कल्चर को समझते हैं वो वैसा है नहीं। तो आपका कहने का मतलब है जो आबरा का डाबरा है वो कोई तांत्रिक मंत्र है? एग्जैक्टली। आबरा का डाबरा एक जूइश इनकैंटेशन मंत्र है जो दिया जाता है किसी भी ताबीज को सिद्ध करने के लिए। जैसे हम लोग करते हैं ना किसी ताबीज में शक्ति देने के लिए, सिद्ध करने के लिए, वैसा ही किसी एमुलेट ताबीज को पावर देने के लिए आबरा का डाबरा का इस्तेमाल किया जाता है जी। इट्स लाइक सेइंग उनका वो है ओम है, जैसे जिसके बाद मंत्र की शुरुआत होती है, सी के बाद ही किसी मंत्र की शुरुआत होती है। आबर का डाबरा आपने बोल दिया, कहने मतलब अब जो मैं बोलूंगा इसके आगे वो होगा मतलब एग्जैक्टली तुम नजरबंद हो गए एक तरीके से, पूरी तरीके से मान लो, सॉर्ट ऑफ कुछ वैसा है। तो ये एक फैसिनेशन है मंत्रों को लेके। मुझे याद है कि हम लोगों ने एक एपिसोड किया था कर्ण पिशाचनी वाला, जो शायद मुझे लगता है सबसे ज्यादा पॉपुलर एपिसोड्स में से काफी लोगों ने उसे देखा, अप्रिशिएट किया। उसमें आपने एक बड़ी यूनिक, बड़ी सही बात बताई थी कि अगर आपके घर में कर्ण पिशाचनी का है प्रॉब्लम चल रहा है तो आप नरसिंह भगवान की उपासना कर सकते हैं। हाँ, मतलब उनकी पूजा कर सकते हैं, उनका बीज मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके बीज मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई थिंक जितने भी लिसनर्स हैं, मैं चाहूंगा कि अगर आप कर्ण पिशाचनी या ऐसी कोई आपकी जानने वालों में किसी के घर में ये समस्या चल रही कर्ण पिशाचनी वाली, तो एक मंत्र है जो वाकई में आपकी बड़ी हेल्प कर सकता है। अगर आप उसको थोड़ा सा बोल पाए राहुल, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सारे लोग उसे सुने भी, और ये अवेलेबल भी है हर जगह। ये अवेलेबल है। इसको नरसिंह मंत्र के नाम से जाना जाता है और ये मंत्र कुछ ऐसा है कि ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंत सर्वतो मुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम। यस, नमाम्यहम ये मंत्र है। इसको नरसिंह मंत्र बोलते हैं स्पेसिफिकली फॉर कर्ण पिशाचनी। यस, तो अगर आप चाहें तो इसको रिपीट करके वापस सुन सकते हैं। आप चाहें तो गूगल में जाके इसको सर्च भी कर सकते हैं। अगर आपके आसपास किसी के यहाँ भी कर्ण पिशाचनी का टेंशन चल रहा है तो ये मंत्र आपकी कई महीने में कहीं बहुत हद तक हेल्प कर सकता है। ये भी है राहुल, क्योंकि अब पैरानॉर्मल हम लोग इतना सारा बोल चुके हैं, बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि हम लोग नेगेटिव चीजें स्प्रेड कर रहे हैं, बट द थिंग इज कि देयर इज ऑलवेज एन अल्टरनेटिव। हर एक चीज का एक कह सकते हैं कि अल्टरनेटिव होता है उसको, उससे लड़ने के लिए, उससे समझने के लिए। तो अगर मैं बोलता हूँ कि ब्रह्म राक्षस से लड़ने का कोई भी तरीका नहीं है, तो ऐसा नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको कृष्ण काली के साधकों के बारे में बताया। जी, मुझे ये बड़ा फैसिनेटिंग लगा जब आपने मुझे बताया कि ब्रह्म राक्षस से भी जो है लड़ने के कुछ तरीके हो सकते हैं। तो हर एक चीज का, इवन मुंजा, जब मैंने आपको दशनामी साधुओं के बारे में बताया था तो वो भी उसे सही कर सकते हैं। लेकिन हर इंसान के पास कोई स्पेसिफिक चीज होती है जिससे वो सही कर सकते हैं। इंसानी शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि वो ब्रह्म राक्षस या फिर मुंजा को कंट्रोल कर पाए किसी भी एंगल से। अगर वो चाहे तो एक आम इंसान शायद, अगर वो चाहे तो वो कुछ चीजों का इस्तेमाल कर सकता है, लाइक फॉर एग्जांपल दिस मंत्र। बिल्कुल, मंत्र तो सबसे पहला विधान है जी। तंत्र मंत्र यंत्र, आपने ऐसा सुना होगा, ये तीन चीजें एक साथ आती हैं। तंत्र मतलब हमारा मैकेनिज्म जो हमारा शरीर है, मंत्र हमारी वाचिक लैंग्वेज, तंत्र मंत्र, और यंत्र मतलब इससे हम लोग एक यंत्र क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दे रहे हैं। ऐसा सिस्टम जो किसी भी चीज से लड़ने के या किसी भी चीज से बचाव के काम आ सके या किसी के इस्तेमाल हो सके। तो इस पर्टिकुलर एपिसोड में अर्श, मैं चाहता हूं कि हम लोग कुछ ऐसे ही और मंत्रों के बारे में बात करें जिनका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका कोई भी आम इंसान इस्तेमाल कर सकता है अपने और अपने चाहने वालों के प्रोटेक्शन के लिए। अब जैसे उग्रम वीरम महाविष्णु जो मंत्र है, ये इनफैक्ट बहुत पावरफुल मंत्र है। ये यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा, कुछ ऐसे पंडितों ने भी इसे बोला है। उग्रम वीरम महाविष्णु जो मंत्र है ये कारगर तब होता है जब इसे आप सही तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। मंत्रों को प्रोनाउंसिएशन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है।
कुछ ऐसे साधकों को भी मैं जानता हूं जिन्होंने उग्रम वीरम महाविष्णु का मंत्र तो बोला, लेकिन उस मंत्र में त्रुटियां हो गई, कुछ गलत बोल दिया। तो फलस्वरूप क्या हुआ कि उसे ऐसा लगने लगा कि नरसिंह भगवान उसे मारने आ रहे हैं जान से। और इसके साथ ही साथ अब देखिए, भगवान तो कभी नहीं आएंगे ना आपको मारने की, यार तुमने मेरा मंत्र कैसे गलत बोल दिया, हम तुम्हें दंड देने आ गए, ऐसा कभी नहीं करते हैं भगवान। होता यह है जो उनके गण होते हैं या आसपास की जो एंटिटीज एक्टिव हो जाती हैं तुम्हें जब तुम साधक बनते हो। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है राहुल कि जब भी तुम एक साधक बनते हो, जब तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी जो मंत्रिक ऊर्जा है जो तुम बोल रहे हो, जो जैसे 3 प्रकार के जप कहे जाते हैं। एक होता है मनस, मतलब मन से जो जप होता है, एक होता है वाचिक जो बोल कर किया जाता है, और एक होता है उपांशु जप, मतलब जिसमें इंसान बोलता नहीं है लेकिन उसके होंठ चलते हैं, खाली माइंड करते हैं। एग्जैक्टली। और एक होता है मनस, और ये तीनों अलग अलग तरीके के फल देते हैं। ये मैं पैरानॉर्मल एग्जॉर्सिज्म के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। बहुत सारे, चाहे एग्जॉर्सिज्म ले लो, चाहे आप इसको सात्विक तरीका ले लो, ये दोनों ही तरीके से काम करता है। यदि आपने देखा होगा राहुल, बहुत सारे ऐसे पिक्चरों में कुछ तांत्रिक होते हैं जो, लेट्स सपोज कोई पजेस है, तो वो क्या करते हैं, एक नींबू उठाते हैं, और नींबू उठाने के बाद वो कुछ नींबू को अपने मुंह के पास लाते हैं, लिप्स को हल्का हल्का मूव करते हैं और ऐसे नींबू उसके ऊपर फेंक देते हैं। या फिर कोई साधु हो गया, उसने कमंडल में कोई जल लिया और उसके बाद वो कुछ उसने लिप्स चलाई और एकदम से फेंक दिया, तो उस स्पिरिट ने रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया। तो ऐसा क्यों नहीं करते कि वो मंत्र बुदबुदा रहे, बहुत जोर जोर से बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं? ऐसा बहुत कम देखा होगा। ज्यादा जो देखा होगा वो उपांशु जप वाला देखा होगा, जिसमें लिपसिंग चला रही। क्या कभी आपका ध्यान नहीं गया इन सब चीजों पे? नहीं, मैं बिल्कुल, क्या इनफैक्ट मुझे एक चीज याद आ रही कि यार कुछ दिनों पहले की बात है, आपके साथ था और कोई ऐसी एक केस आया था जी बिल्कुल आपके पास में, और आपने जो सबसे पहली चीज बोली थी, ये बोला था कि एक नींबू उसको सुंघाने को, आपने कुछ मंत्रों का जाप, कुछ मंत्र दिया था मैंने। जी। तो उसका रीजन ये होता है राहुल कि जो उपांशु जप होते हैं, इसको आप ऐसे समझ लें, 3 कैटेगरी के जो मंत्र होते हैं अलग अलग, उसमें से जो उपांशु जप होते हैं उसका जो फल मिलता है वो बहुत ज्यादा होता है। उसका जो कह सकते हैं असर करने का रेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। आप कहीं मतलब जिसमें आप अपनी वॉइस का इस्तेमाल ना करें, आप वॉइस बोल रहे हैं लेकिन सुनाई नहीं दे रहा, सुनाई सिर्फ आपको दे रहा है, तो उसका जो फल होता है वो आपकी पूरी ऊर्जाओं को इकट्ठा करके इंसान की आंखों के थ्रू उसको ट्रांसफर करना होता है। आप ऐसे समझे कि कोई एग्जॉर्सिज्म हो रहा है, वहां आप जोर जोर से विष्णु मंत्र बोल रहे हैं, विष्णु सहस्त्र नाम बोल रहे हैं, कुछ भी बात कर रहे हैं वहां पे, और वहीं पर आप उस एंटिटी या फिर उस पॉजेस इंसान की आंखों में आंखें डालकर वो सहस्त्र नाम पढ़ रहे हैं, लेकिन उसे सुनाई नहीं दे रहा है। तो अब जो स्पिरिट है वो उसे अडॉप्ट करने की कोशिश करेगी, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर यही होता है। वो आंखों से अडॉप्ट करता है, और आंखों, कहा जाता है कि आंखों का किया गया अडॉप्टेशन कभी भी माइंड नेग्लेक्ट नहीं करता है, क्योंकि यही ह्यूमन फॉर्म है। आप जो देखते हैं उसको ब्रेन लेता ही लेता है, चाहे आप उसे नोटिस करें या ना करें, आपका ब्रेन उसे लेगा ही लेगा। तो आपके दिमाग के ब्लैक बॉक्स में कहीं ना कहीं वो चीज आके सेव हो रही है, शायद आपको सपने में याद भी आती है। इवन जब, अब आप इसको ऐसे समझ ले कि जब आप कोई मंत्र पढ़ते हैं, आपके कान में आता है, आप थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं, क्योंकि लाखों आवाजें हैं, लाखों चीजें आपकी वाइब्रेशनल, लेकिन जो मेन एनर्जी बदलती है वो देखने से बदलती है, विजन जिसको हम बोलते हैं। तो यदि आपने किसी आत्मा को सहस्त्र नाम का विजन दे दिया या उग्रम वीरम महाविष्णु का विजन दे दिया, तो वो आत्मा जरूर उसको अडॉप्ट करेगी। इट जस्ट लाइक कि उसने खुद ही के ऊपर ब्रह्मास्त्र मार लिया हो, और वो खुद ही निकलने की कोशिश करेगी बार बार। इसीलिए उपांशु जप सबसे खतरनाक होते हैं और सबसे ताकतवर होते हैं। अर्श, एक वाकया हुआ था, उत्तराखंड की बात है जी, कहीं पर मैंने आपको शायद बताया, एक जागर करके एक जो प्रोसेस होता है जी, आपके गांव का बता रहे थे। जी, मैं अपने गांव का बता रहा था, उसी टाइप का ही एक और प्रोसेस है। तो उसमें मतलब बेसिकली देवी माँ को कॉल किया जाता है, समन किया जाता है, आह्वान किया जाता है। तो ऐसा ही हो रहा था, और वहां पे क्योंकि हमारे गांव में एक आश्रम है योगीदा का, योगी जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी और योगी की किताब लिखी उन्हीं का, तो वहां पे एक कोई फॉरेन महिला थी, आई थिंक पोलैंड की थी, वो आई थी, वो सुन रही थी। अब आप इमेजिन करो, एक बंदी जो कि यूरोप की है, पोलैंड से आई है, वो यहाँ पे सुन रही है एक ऐसे मंत्रों को जो शायद संस्कृत भी नहीं है जी, कुछ और है, कुछ और टाइप के मंत्र हैं। और वो फिर अचानक से क्या हुआ कि वो वहां पे कुछ अपना फुटेज वगैरह निकाल रही थी, फोटो ले रही थी जी, अचानक से वो जो है कहीं पे, मतलब कहते हैं जैसे देवी आ जाना एक तरीके से बोला जाता है, किसी का हावी होना, एक तरीके से किसी का हावी होना। तो एक कोई एंटिटी थी जो उनके ऊपर हावी हो गई, मतलब कुछ ऐसा लगा कि या तो देवी माँ या उनकी कोई गण है, जो कुछ अंश है जो उनके ऊपर आ चुका है, अंश है जो उनके ऊपर आ गया। तो जो मेरे आपसे पूछने का यहाँ पे जो मेरा बेसिकली सवाल है कि जो एक ऐसी लैंग्वेज जो कि आप
आपकी इमेजिनेशन से भी बाहर की है जी, वो आप पे वर्क कर रही है, तो उस मंत्रों के शाब्दिक अर्थ में पावर है या उन मंत्रों को किस तरीके से जप किया जाता है, किस लय में जप किया जाता है, उसमें ताकत है? राहुल, मंत्रों के शब्दों में ताकत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ किसी को कि जिसने लिखा है, होगा, उसमें भी होगा। अगर 70% उसमें है तो बाकी का 30% जो है वो लय में ताकत है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि लय होना बहुत जरूरी है किसी भी चीज में। जैसे हमने पैशाचिक भाषा के बारे में बात करा, जी, राइट जी। तांत्रिक मंत्रों के बारे में जब हम लोग डिस्कस करते हैं, तांत्रिक मंत्र मतलब कोई ऐसे मंत्र, ऐसे यूनिवर्सल मंत्र जो हर तरह की एंटिटीज को काबू करने के काम आ जाएं। तो जाहिर सी बात है कि उस मंत्रों की वाइब्रेशनल एनर्जी इतनी ज्यादा होगी कि उसके अंदर हर तरह की डिस्ट्रप्टिव एनर्जी समा पाए, राइट? तो आपको उसका लय भी ऐसा ही करना होगा। बताओ, आपको उस मंत्र का मतलब समझ में आए या ना आए, रिगार्डलेस आप अगर उसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, अगर आप उसका उच्चारण कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं फायदा देगा। सबसे पहले राहुल, मैं आई गेस मैं जब क्लास फर्स्ट में था या सेकंड में था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे स्कूल में मंत्रोच्चारण होता था, पढ़ाया जाता था वहां पर, तो सदाचार सब्जेक्ट में। तो वहां पर मैंने सबसे पहले एक ऐसा मंत्र देखा जो मुझे आज तक हिट करता है, और उस मंत्र की रियल ताकत मुझे बाद में पता चली। पहले मैं मंत्र आपको सुनाता हूँ। नॉर्मल सा मंत्र है, शिव जी का मंत्र है, और कोई भी इसको गुनगुना सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसका आप वाचिक जप भी कर सकते हैं और इसका आप मानसिक जप भी कर सकते हैं। उपांशु ना करें तो मतलब एक सजेशन है। और ये शिव स्तुति है, और शिव स्तुति शायद बहुत कम लोगों ने सुनी होगी। वो शुरू होती है ओम नमः शंभवाय चा मयो भवाय चा नमः, शंकराय चा मयस्कराय चा नमः, शिवतराय चा। यहाँ पे एंड होती है वो स्तुति। तो इसके बड़े अलग अलग मतलब है। ये सिर्फ शिव जी के नाम हैं जो मैंने उच्चारण करे, ठीक है? अच्छा। आप नाम तो कहीं से भी पढ़ सकते हैं ना, ओम सूर्याय नमः, ओम माधवाय नमः, इस तरह से आप नाम कहीं से पढ़ सकते हैं। पर जो इसमें ब्रेक लगे हैं, जो चा बोला है हमने, जो फिर ओम नमः, फिर वहां पे पॉज दिया, फिर आगे बोला, तो मंत्रों के बोलने का जो डायनामिक्स है ये बहुत गहरा असर करता है। पहले बचपन में तो हम ऐसे ही बोल देते थे रटने के पर्पस पे कि ओम नमः शंभवाय च में, तो वो बहुत जल्दी जल्दी हम लोग बोल देते थे। पर जब मेरे गुरु ने ये मंत्र बताया तो मुझे लगा कि इस मंत्र में क्या ताकत है। क्योंकि जो चा वर्ड आ रहा है, राइट जी, अब सबके अपने अपने मानने हैं कि उसका मतलब क्या है। वो एनर्जीज को बढ़ाता है, तुम्हारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को डबल ट्रिपल करता है, अगर सही तरीके से उसको अगर सही तरीके से तुमने चा बोला एक सही फ्रीक्वेंसी पे। जी। क्योंकि ये ऐसे शब्द हैं, रीम क्लीम चा हम हुम रिम क्लिम फट, तो ये सब ऐसे शब्द हैं जो आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को उतने हायर लेवल पे ले जाते हैं कि अपने आप जो बोल रहे हो वो कारगर हो जाता है, और आपको डरने की जरूरत नहीं है इसमें। कि होता है ना कि डर के अपने आप चीजें हो जाती, पर ऐसा नहीं है। इसमें आपको एक कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा पावर आएगी जब आप इन सारे मंत्रों का उच्चारण करेंगे जी। जैसे कि जो बीज मंत्र है काली जी का, ओम श्रीम हीम क्लीम। मैं ये आपसे पूछना चाहता था हर्ष, मैंने एक मंत्र के बारे में सुना है, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये इस मंत्र को जंजीरा मंत्र बोलते हैं। जंजीरा मंत्र जी, ये काली माँ का मंत्र होता है, बहुत सिंपल है, और कहते हैं कि इसके उच्चारण करने से एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस चलिए मैं अभी ना भी बताऊं, मैं खाली इस मंत्र के बारे में बताऊं तो वो मंत्र कुछ ऐसे है कि ओम क्रीम कालिकाय नमः, सिंपल सा मंत्र है। हाँ, इसको दिन में 2 बार 13 बार इसका जप करना होता है। तो ये करने से ऐसा बोला गया है कि आपके अंदर जो वर और जो श्राप देने की ताकत होती है, जो मुझे लगता है आज के जमाने में आशीर्वाद या बद्दुआ, आशीर्वाद या बद्दुआ देने की जो ताकत होती है जी, वो आपके अंदर जो है माँ काली के आशीर्वाद से आ जाती है। तो बिल्कुल। इसमें एक जो शब्द है क्रीम, आज हमने सुना है ना कि ओम ह्रीम क्रीम चामुंडाय विचे, ये माता काली के जो मंत्र होते हैं। तो ये ओम ह्रीम क्लीम, ओम तो चलो ठीक है, लेकिन हीम क्रीम ये जो वर्ड है, ये संस्कृत है या कोई और लैंग्वेज है? मेरे हिसाब से बहुत लोगों का कहना है कि संस्कृत है, ठीक है, मैं उनको डिसरेस्पेक्ट नहीं करूंगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय गुरु ये एक ब्राह्मणी एक लैंग्वेज है। जैसे ब्राह्मणी लैंग्वेज, यस, जो अघोर मंत्र है वो ब्राह्मणी लैंग्वेज में बोला गया है। ब्राह्मणी लैंग्वेज में होता कुछ नहीं है, जैसे संस्कृत होती है सेम वैसे ही होता है, पर उसमें सारे शब्द एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे कि शिव तांडव स्तोत्रम है, जैसे शिव तांडव स्तोत्र है, तो उसमें क्या है? नहीं है मेरे हिसाब से तो नहीं है। अब लोगों का कहना है तो मैं उस पर अलाउ करूंगा कि हो सकता है जब उसको तोड़ दिया जाता है तो शायद वो संस्कृत हो जाती है, मेरा ऐसा मानना है। पर आप बहुत सारे साउथ में ऐसे लोग हैं जो आज भी इस लय को इस्तेमाल करते हैं, आप आज भी सुन सकते हैं। और जब वो लोग बोलेंगे ना तो उसके बोलने में एक अलग लय होगी। अब जैसे शिव तांडव अगर चलता है तो वो ऐसे होता है कि
जटाटवी गलत जल प्रवाह, तो वो उसमें कहीं पॉज नहीं देते हैं। एग्जैक्टली, कंटिन्यू बोलते हैं, जो कंटिन्यूअसली बोला जाता है। मैं आपको इसका एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ। चेन्नई में एक छोटा सा एक केस आया था मेरे पास, बहुत छोटा सा केस था। ओके। लेकिन उनकी फैमिली क्रिश्चियन थी राहुल। उनकी, अच्छा, ओके। यस। अब सिनेरियो क्या होता है कि पास्ट रिग्रेशन का एक केस होता है जिसमें वो लड़की के पास्ट की चीजें उसको हॉन्ट करती हैं। अच्छा, लड़की जो होती है वो पिछले जन्म में एक साधिका होती है। सबसे खतरनाक बात ये थी, जब उसकी पीआरटी करी हम लोगों ने तो पता चला कि वो एक साधिका है। अब वो क्या काम करती थी कि वो अघोर मंत्र को उल्टा बोलती थी। ओके। कि उसे वापस से उस लाइफ में जाना है, अपने शरीर में जाना है, और बार बार वो ये जिद करती थी। अब अघोर मंत्र एक क्रिश्चियन फैमिली के अंदर, मतलब ये तो बहुत ही जागती हो गई कि उसके ऊपर एग्जॉर्सिज्म भी परफॉर्म हो गए, पर वो सही हुआ नहीं। अब चूंकि जब चीजें पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होती हैं जी, तो आप इस लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, आप सीधे उसी लाइफ के इंक्लाइंड होते हो, क्योंकि वो आपको दिख चुका होता है। राहुल, मुझे आज भी याद है कि उसके सामने कई लोगों ने अघोर मंत्र का उच्चारण करा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बताया कि अघोर मंत्र, आप सुन भी सकते हैं कहीं पे कि अघोर मंत्र बहुत कारगर होता है जी। लेकिन कारगर तब होता है अघोर मंत्र किसी भी पैरानॉर्मल चीज को सही करने के लिए जब उसका उच्चारण ब्रह्मणी में हो, ना कि संस्कृत में हो। उच्चारण की मैं इसकी 2-3 लाइन सिर्फ आपको, मतलब क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो उच्चारण का जो तरीका है वो ब्राह्मणी का और संस्कृत का एकदम अलग है? बिल्कुल अलग है। जैसे ब्राह्मणी का अगर तरीका ये है कि जटाटवी गलत जल प्रवाह, उसमें रुकना नहीं है, तो संस्कृत जटाटवी उसमें रुक रुक के है, ऐसा करके विच्छेद होता है, संधि विच्छेद जिसको हम लोग कहते हैं, ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। राइट, याद रहे। पर चीजें पहले तो जुड़ी होंगी ना, तभी विच्छेद हुआ होगा। जी जी जी। उसके जुड़े होने के पहले वो कैसी होगी, आप सोच के देखिए, वो विच्छेदित नहीं होगी लैंग्वेज। काइंड ऑफ मेक्स यू रियलाइज कि आप जितनी भी पुरानी लैंग्वेजेस देखेंगे, आप लैंग्वेज छोड़ो, आप जितने पुराने, जितना आप लाइफ में पहले जाएंगे और उस आपका उस जमाने का थिएटर देखेंगे, तो हमेशा डायलॉग जो है ना बड़े लंबे लंबे हुआ करते थे जी। अगर आपको याद तो, चाहे वो शेक्सपियर का हो या चाहे कालिदास हो, जो डायलॉग्स हैं वो एक बाकायदा, वो अपने आप में एक वो है, मोनोलॉग्स हैं। और फिर ऐसा ऐसा जो अब जो है जिस तरीके डायलॉग्स के बोले जाते हैं, तो इट्स लाइक रील का टाइम चल रहा है, तो जितना जो है छोटा होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आपके एक मेंटल रिटेंशन में गिरावट का भी शायद एक वो है कि हम लोग लंबी डायलॉग्स, लंबी बातचीत, लंबे सेंटेंसेस से हट करके छोटे सेंटेंसेस पे, छोटे वर्ड्स पे आ गए। बिल्कुल, ये अब समझने का तरीका है। तो जब मैंने उस लड़की के बारे में सुना जिसने भी अघोर मंत्र बोला, तो मुझे लगा अघोर मंत्र से तो बड़ी से बड़ी ताकतें भी सॉल्व हो जाती हैं। देन समहाउ मेरे दोस्त के थ्रू या किसी के भी थ्रू, एक थर्ड पार्टी के थ्रू मुझे वहां पे बुलाया गया। तो जब मैंने ये देखा कि जो अघोर मंत्र, वहां पे ऑलरेडी एक दो बहुत अच्छे अच्छे बाबा बैठे हुए थे जी। अब सिनेरियो ये है राहुल, जो अघोर मंत्र है वो हर कोई एग्जैक्ट बोल नहीं पाता है। अगर तुम्हारे जो गुरु हैं वो कोई अघोरी नहीं है, या तुमने किसी अघोरी को गुरु माना नहीं, उनसे दीक्षा नहीं ली है, तो कहा जाता है अघोर मंत्र में कुछ त्रुटियां रह जाती हैं। ऐसा होता है। मैं अपने आप को ब्लेस्ड मानता हूं कि मैंने उनसे दीक्षा ली है एक तरीके से। तो जब मैं वहां गया तो मैं क्या देखता हूं कि कमी यही हो रही है कि वो जो अघोर मंत्र के डायनामिक्स हैं वो उनको पकड़ नहीं रहे हैं। मतलब अगर 2-3 लाइन ऐसी होती हैं कि ओम अघोराय नमस्तुभ्यम, मतलब मैं एग्जैक्ट मंत्र नहीं बोल सकता हूं, आई एम नॉट अलाउड टू से, तो उसकी लय वो नहीं पकड़ रहे हैं, वो ऐसे ही बोल रहे हैं ओम अघोराय नमस्तुभ्यम, मतलब इस तरह से बोल रहे हैं। पर मैंने सिर्फ उनको इतना कहा, क्योंकि मैं बीच में नहीं बोल सकता हूं, वो ऑलरेडी एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे, एक तांत्रिक थे जी। तो मैंने उनके परिवार वालों को यह सजेस्ट किया कि आप कोई ऐसे पंडित को पकड़िए, ऐसे तांत्रिक को पकड़िए जो दाह संस्कार में हो। कहा जाता है कि साउथ में जितने भी लोग जो दाह संस्कार वगैरह का कार्यक्रम करते हैं, उनकी ब्रह्मणी बहुत स्ट्रांग होती है। तो जब उन लोगों को पकड़ा गया और उनसे अघोर मंत्र बुलवाया गया, वो लड़की तुरंत सही हो गई। अपने पास रिग्रेशन के ट्रॉमा से बाहर आ गई वो। उसके बाद उसे अपने पास की कुछ चीज नहीं याद है कि वो साधिका थी नहीं थी। मतलब एक बार जोर से चिल्लाई है, बहुत जोर से चिल्लाई है, और मुंह से बहुत सारा झाग उसने फेंका है, बेहोश हुई है, उठी है, वो सही हो गई। और वो लड़की आज भी अघोर मंत्र का उच्चारण करती है, मतलब नॉट इन अ नेगेटिव वे, वो उपांशु जप करती है, ताकि उसके आसपास कोई स्पिरिट अगर आ भी रही है ना, तो देख के ही दूर भाग जाए, कभी भी रुक ना पाए उसके पास। तो इस तरह के भी जब एग्जिस्ट करते हैं राहुल, जो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं अगर आपने सही बोल लिया, उस सही फ्रीक्वेंसी को मैच कर लिया जी। ये वही वाला हाल है, आप गाड़ी चला रहे हैं, एक इंसान है जो 70 किलोमीटर की रफ्तार से चला रहा है, आप 20-30 किलोमीटर से चला रहे हैं, तो आप उसको मैच कैसे करेंगे, आप उससे बात कैसे करेंगे? वो फ्रीक्वेंसी कब आएगी जब आप दोनों एकदम नॉर्मल बात करेंगे और बराबर से, या तो वो 20 पे आ जाए या आप 70 पे चले जाओ।
मैं समझ गया, मतलब एक रिदम वाली बात होती है। आप बिल्कुल नॉर्मल, जैसे हम लोग पहले क्रिकेट भी खेलते थे, मैं फास्ट बॉलिंग करता तो बोला ही जाता था कि फास्ट बॉलिंग इज नॉट जस्ट तुम्हारे हाथ में ताकत कितनी है जी, तुम्हारे बॉडी में एक रिदम जब वो आ जाएगी तो नेचुरली तुम कम ताकत में ज्यादा और तेज फेंक पाओगे। तो एक रिदम एक वो रहती है। एंड इनफैक्ट ये तो चलिए पोजीशन और एक एंटिटीज वाली बात है। अर्श मैंने देखा है इनफैक्ट नॉर्मल लाइफस्टाइल में भी, लाइक फॉर एग्जांपल क्रिश्चियनिटी में जो एक कैथोलिक फैमिली होती है, जब वो खाना खाने बैठती है तो उससे पहले वो सब लोग हाथ पकड़ के प्रेयर करते हैं, एंड विच इन अ वे इज अ ब्यूटीफुल थिंग, वेरी गुड थिंग। आप उसको अगर पैरनॉबी ना मिले तो एक तरीके से वो आप एक थैंक यू बोल रहे हैं। एंड ऑल्सो मैं एक छोटी सी, सॉरी टू कट यू ऑफ, बट एक चीज और बोलना चाहता हूँ कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो भोजन मंत्र भी होता है। मैं इसी के ऊपर आ रहा था हर्ष, कि मुझे याद है जब मेरी दादी जी, मैंने आपको शायद बताया है जी, मेरी दादी के ऊपर भी ऐसा कहते थे लोग कि उनके ऊपर कुछ एंटिटी का साया हो गया है जी, तो उस टाइम पे उन्होंने खाना पीना रिफ्यूज कर दिया था। और वो हो ये रहा था कि जब भी वो खा रही थी वो लोग कह रहे थे उनकी बॉडी को लग नहीं रहा है। ओके। तो हमारे एक फैमिली के पंडित जी हैं, वो आए, उन्होंने एक अन्नपूर्णा मंत्र हमको बताया कि माता अन्नपूर्णा मंत्र। हाँ जी, ओम हीम श्रीम क्लीम भगवती अन्नपूर्णे नमः, ये एक मंत्र है। और ये मंत्र मुझे हमेशा याद रहेगा क्योंकि हम जब भी फिर उस टाइम पे जब दादी के साथ उनको जो खाना देते थे तो उनके कान में आके मंत्र बोला जाता था। उसके बाद भोजन ग्रहण करते थे। उसके बाद एक तो मुझे लगता है ये भी एक मुझे मैनर्स, अगर आप खाना खा लिया बोले या भोजन ग्रहण कर लिया बोले, ये इससे एटीट्यूड में फर्क आ जाता है। बिल्कुल। बहरहाल तो उसके बाद जो है ना उनकी सिस्टम में, उनकी बॉडी में एक पॉजिटिव इंपैक्ट आने लग गया उस खाने का। तो कहीं ना कहीं ये एक मंत्र ना सिर्फ पैरानॉर्मल के लिए, एक डे टू डे लाइफ के लिए भी एक तरीके एक सिस्टम बनाया गया, शायद मुझे ऐसा लगता है। जब हम लोगों ने पैशाचिक भाषा करा था राहुल, तो बहुत लोग ये कह रहे थे कि हम लोग डेमोनिक लैंग्वेजेस या फिर आसुरिक प्रवृत्ति को प्रमोट कर रहे हैं, पर शायद अब जब वो लोग ये सुनेंगे तो उनको समझ में आएगा कि अपने वैदिक कितने सारे ऐसे मंत्र हैं जो आम जिंदगी में कितने कारगर हैं। जी, कितने ज्यादा कारगर है राहुल। एक सिंपल सा मंत्र जिसको हम कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र, वैसे वो सिंपल नहीं, बहुत ज्यादा कारगर है। मैंने आपको महामृत्युंजय मंत्र के बारे में शायद एक स्टोरी भी बताई कि एक लड़की ने बोला, वो आधा बोल के रुक गई, वो पॉजेस थी, फिर मैंने हनुमान चालीसा ये सभी पिछले इसमें बात करी हम लोगों ने रिसेंटली। देन अब क्या होता है, महामृत्युंजय मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो एक ऐसी वाइब्रेशनल एनर्जी को क्रिएट करता है जो सारी नेगेटिव एनर्जीज को रिपल्स करती है। सेम विद हनुमान चालीसा, ठीक है। लेकिन महामृत्युंजय मंत्र को यदि आप ब्राह्मणी में बोलेंगे तो कितना ज्यादा इंपैक्ट। ऐसा नहीं है कि किसी ने अगर संस्कृत में मंत्र बोला तो इम्पैक्ट नहीं करेगा, लेकिन ब्राह्मणी में इम्पैक्ट ज्यादा होगा, आप ये कहना चाहते हैं। अगर संस्कृत में 50% है तो ब्राह्मणी में 300% करेगा। कहीं आपको विच्छेद नहीं करना है, वो कंटिन्यू है पूरा। और उसी से आपका सांस भी बहुत ज्यादा मैं इस पे आने सही होगा। आपकी लाइक ब्रीदिंग डीप हो जाती है, आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है। राहुल, एक जगह एक घर में मैं गया था, वहां पे कुछ तो पैरानॉर्मल था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मतलब वो घर कुछ हॉन्टेड था। ऐसा कोई केस करने नहीं गया था, बस जैसे होता है ना कि रिसर्च करने जाते हैं। अब दिक्कत क्या हुई, वहां पर जाके मुझे क्या लगने लगा कि जो मेरे साथ मेरे दोस्त हैं, ठीक है, 2 लोग और गए थे साथ में, मुझे ऐसा लगा कि मेरे घर वालों में जो मेरे पापा हैं उन्होंने कुछ नहीं पहना और वो अपना सर बीच से फाड़ रहे हैं। ये हेलुसिनेशन है अगेन। कई एंटिटीज, नॉर्मल एंटिटीज भी आपको इतना हेलुसिनेट कर सकती हैं, क्योंकि राहुल अब ऐसा तो है नहीं कि मैं एकदम परमानेंट उसी जोन में रहूंगा, ऐसा भी नहीं पॉसिबल है, मैं नॉर्मल भी रहता हूं। तो जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि पापा जो है वो सर को बीच से फाड़ रहे हैं और बड़े अजीब से मतलब दिख रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे दोस्त को क्या दिखा कि वो कहीं पर उसी का कोई एक और रूप बैठा है, वो अपना पैर जो है फाड़ रहा है बीच से। मतलब वहां पर कुछ तो ऐसा बहुत ज्यादा नेगेटिव, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ था, जो वहां की एनर्जी ऐसी थी। कभी कभी आत्माएं अपने बारे में बताने के लिए तुमको ऐसे हेलुसिनेट करेंगी कि वो तुम्हारी फैमिली के साथ ही हो रहा है या तुम्हारे साथ हो रहा है, ताकि आपको इमोशनली वो मैनिपुलेट करें, मजबूर करें। जैसे ही आप इमोशनली मैनिपुलेट होगे वो आपको पोजेस कर लेंगी, वो आपके विल को कमजोर होते ही आपको पोजेस कर लेंगी। लेकिन जैसे ये हुआ राहुल, मैंने उसको बोला कि तुम्हें क्या आता है, तो उसने बोला बस हमें तो गायत्री मंत्र आता है। तो मैंने कहा महामृत्युंजय मंत्र, उसने बोला आता है। तो उसने और मैंने दोनों ने एक साथ महामृत्युंजय मंत्र बोलना शुरू किया, लेकिन ब्राह्मणी में, नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं। अब उसको ब्राह्मणी आती नहीं थी, लेकिन वो मेरे साथ साथ रिपीट कर रहा था, तो उतना एक्यूरेट हो गया था। तो जब हम लोगों ने ऐसा करा है राहुल, पता ऐसा लगा एकदम जैसे दिमाग ब्लैंक हो जाता है ना, कोई हथौड़ा मार दे सर पे और एकदम से चक्कर टाइप के आने लगते हैं। जी। क्योंकि आपकी एनर्जी होती है 0 पे और आप एकदम से लेके जाते हैं उसको हायर पे। ये लिफ्ट का कॉन्सेप्ट है राहुल। आप लिफ्ट में बैठते हैं
लिफ्ट एकदम से ऊपर जाती है, आपका वेट 0 हो जाता है, राइट? फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, फिर अचानक से 0 होता है, तभी लिफ्ट में अजीब सा लगता है। सेम मंत्रों के साथ भी, यदि आप कोई हैवी फ्रीक्वेंसी के मंत्र जिससे आप भूतों को भगा रहे हैं या भूतों को एकदम न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, वो बोलते हैं, तो आपकी बॉडी भी वैसे ही रिएक्ट करती है। आपके दिमाग में वैसा जो आपके बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो उस तरह से रिएक्ट करने लगते हैं, और तभी आपको चक्कर जैसा, या आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जॉर्सिज्म ऐसे भी होते हैं राहुल, बहुत आम सी बात है, शायद सारे लोग कनेक्ट करेंगे कि एग्जॉर्सिज्म करने के बाद कुछ लोग, जैसे मान लो एग्जॉर्सिज्म हो गया जी, या किसी तांत्रिक ने किसी को सही कर दिया, उसके बाद वो पूरा पसीना पसीना हो जाता है उसका पूरा शरीर, और वो कहता है इसके अंदर ये एंटिटी है। तो आपके हिसाब से वो क्या होता होगा? मैं अगर अपने जो पहले वाले दिमाग के हिसाब से चलूं तो मुझे लगता है वो एक न्यूरोलॉजिकल अटैक है, इट्स मोर लाइक मतलब ये बहुत आम सी चीज है, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं करी है कि मंत्रों के बोलने के बाद इंसान बहुत हांफने लगता है, बहुत ज्यादा, कि एकदम एग्जॉस्ट हो चुका है। मतलब शायद हो सकता है कि आपकी बॉडी, जैसा हमने अभी बात करी, जब आप कोई मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आपकी ब्रीदिंग का पैटर्न अचानक चेंज हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपका उच्चारण उसका आप कर कैसे रहे, बिल्कुल। जैसे मैंने आपको बताया था कि महाकाली के बीज मंत्र होते हैं, बीज मतलब उनके बेसिक मंत्र जो होते हैं, जिनका जप करने से वो उजागर हो जाती हैं, वो आ भी सकती हैं आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में, ये भी पॉसिबिलिटी है। मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनका ये कहना है कि उन्होंने साक्षात काली माता को देखा है केवल उनके बीज मंत्र के उच्चारण से। बस राहुल, दिक्कत ये होती है, यदि वो बीज मंत्र आप खुद से बोल रहे हो तो शायद उतना कारगर ना हो, यदि आपके गुरु ने वो मंत्र दिया है आपको जी, क्योंकि गुरु मंत्र सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। राहुल, मुझे आज अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है जी, और मुझे लगता है कि मैं वहां समझ नहीं पाऊंगा या संभल नहीं पाऊंगा कि मुझे क्या करना है, तो मेरे दिमाग में, मेरे कान में सबसे पहले गुरु मंत्र आता है। पैरानॉर्मल दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो जो साधक होते हैं उनके गुरु उनके कान में आके एक मंत्र बोलते हैं, और आपको वो मंत्र डिस्क्लोज करना अलाउड कभी नहीं, कभी भी नहीं, आप वो नहीं बता सकते। वो सिर्फ मेरा मंत्र है, अपना पर्सनल, जो उन्होंने दिया है मुझे। वो कुछ भी हो सकता है, वो गायत्री मंत्र भी हो सकता है, वो नॉर्मल कोई मंत्र भी हो सकता है, पर वो गुरु के मुख से आया है। और कहा जाता है जो गुरु बोलते हैं वो सारे की सारी एंटिटीज से भी ऊपर होता है। वो मंत्र एक ऐसा रामबाण होता है, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र होता है कि यदि तुमने उसको बोल दिया तो एंटिटीज तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, भले आसपास की चीजें बिगाड़े। तुमने उसको बोला, तुम तुरंत सेफ। तो मुझे कभी, जब अघोरी वाला केस आया था जो मैंने आपको बताया था, बहुत ज्यादा मतलब मृत्यु थी मेरी करीब जी, उस समय मैंने गुरु मंत्र का सिर्फ 3 बार उच्चारण किया है और मैं बच गया हूँ। ये सिर्फ गुरु ही मंत्र था जिससे मैं बचा हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो गुरु मंत्र भी अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत होती है, जो एक बहुत बड़ा विषय है। तो अर्श, मंत्रों के बारे में हम लोगों ने बात करी जी। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक चीज बताई थी कि हम लोग 3 चीजों को, तंत्र, मंत्र और यंत्र। यस, तंत्र से, टेक्नोलॉजी से, मंत्र अपनी आवाज से एक यंत्र क्रिएट कर सकते हैं जी, जिससे आप काफी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज वगैरह कर और सकते ये हैं। सारी चीजें तंत्र में यूज होती हैं। ये सारी चीजें तंत्र में यूज होती हैं। सो मैंने अक्सर एक चीज देखी है अर्श की, जो काफी योगी या साधु जो लोग होते हैं, जब वो साधना कर रहे होते हैं, जब मेडिटेशन करते हैं, आसान भाषा में बोले तो हाथों से कुछ मुद्राएं बनाते हैं। ओके। एंड अगर उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं कि दिस इज देयर वे टू मेक देयर बॉडी अ यंत्र। जैसा कि आपने बोला कि उस पूरे सिस्टम को एक यंत्र बना लेते हैं जी। तो इसके पीछे क्या लॉजिक होता है राहुल? शायद इसके पीछे लॉजिक नहीं, पूरा विज्ञान है, जैसे हम लोग भूत मुद्रा विज्ञान कहते हैं। रखते हैं जी। तो ये चीजें तो हैं योगिक ट्रेडिशन के हिसाब से, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने, क्योंकि आपको देखा है अक्सर कुछ हाथों की मुद्राएं बनाते हुए, खास तौर पे जब आप